हमें भाईजान से उम्मीद नहीं थी। हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि भाईजान हमारे साथ ऐसा करेंगे। हम उनके पास गए थे क्योंकि हम उनसे मोहब्बत करते हैं, का हक नहीं छीनना चाहते, लेकिन ये बात वो समझना भी नहीं चाहते। तुमने देखा ना कैसे उन्होंने उस कनीज के सामने हमारी बेइज्जती करी, तुमने देखा ना। बेशक उन्होंने हमें सौतेला कहा, ऐसा कैसे कह सकते हैं वो? आज तक हमारी माँ ने हमें कोई फर्क नहीं समझा, हमने आपस में कोई राज नहीं छिपाया। कितनी कड़वाहट है भाईजान के दिल में हमारे लिए। और देखा आपने वो उस कनीज के साथ कैसे पेश आ रहे थे। भूल गए कि उनका निकाह मान भाई से होने वाला है। ऐसा बर्ताव नाकाबिले मंजूर है। आज तक ना ही मरियम उस जमानी ने ना ही शहंशाह ने कभी हमसे ऐसे बात की। हम आपकी बात से सहमत हैं। हुजूर, आदाब शाहशाह, आदाब शहजादे दानियाल। गुस्ताखी माफ हुजूर कि हमने आपकी तन्हाई खराब की। आपसे एक इजाजत लेनी थी हुजूर। कैसी इजाजत? आगरे के बाहर जो सराय बनने जा रही है उसके लिए कारीगर का चुनाव करना था। उसके लिए आपका मशविरा चाहिए था हुजूर। मगर वो फैसला तो सलीम भाईजान करते हैं ना। बेशक, लेकिन जब वो वली अहद थे तब, पर अब तो वली अहद और शाह आप हैं, इसलिए अब आपके अख्तियार में है। कुछ कारीगरों की फहरिस्त है हुजूर, एक नजर डाल लीजिए किसे रखा जाए। भाईजान, हम तो ये कहेंगे कि आपको अपने ओहदे से जुड़ा फर्ज निभाना चाहिए। अगर शाह की जिम्मेदारी उठानी ही है तो हम जरूर उठाएंगे। हमारे अब्बूजान की ख्वाहिश हमारे लिए हुक्म है। समझ गए ना आप? बेशक हुजूर, हमें खुशी है कि आपने बिल्कुल सही लोगों को चुना है। हुजूर, एक दिन आप बड़े कामयाब बादशाह बनेंगे। सही फरमाया आपने, एक दिन हमारे भाईजान बहुत बड़े शहंशाह बनेंगे। तुम जान पाते कि इस खेल में तुम महज एक छोटे से प्यादे हो। हम तुम्हारे अंदर ताकत और हुकूमत की ऐसी भूख जगा देंगे कि तुम उसके छीनते ही तिलमिला उठोगे। हुजूर, रंगशाला से जुबैदा बेगम हाजिर हैं। अंदर भेज दो उसे। जी हुजूर। आदाब बादशाही बेगम। तकलिया, तुम जानती हो ना कि हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? कहो, क्या खबर है? हुजूर, शहजादे अक्सर रक्स के लिए आने लगे हैं, बड़े मायूस से नजर आते हैं और अनारकली की हमदर्दी उनके लिए बढ़ती जा रही है और उन दोनों के बीच दिन ब दिन नजदीकियां भी बढ़ रही हैं हुजूर। उनकी सोहबत में शहजादे दिलजई कर रहे हैं हुजूर। और कोई हुक्म बेगम साहिबा? नहीं, बस हमें सलीम और अनारकली की हर खबर यूं ही देती रहना। शुक्रिया बेगम साहिबा। बेगम साहिबा का नूर यूं ही बढ़ता रहे। जो हमारे वफादार होते हैं हम उनका पूरा ख्याल रखते हैं। हुजूर की खिदमत करने का कोई मौका ये बांदी नहीं छोड़ेगी। अब इजाजत दीजिए बेगम साहिबा। आदाब। गुस्ताखी माफ हुजूर, मगर आपका ये चक्कर कुछ समझ में नहीं आया। खेल के मजे लेने के दो तरीके होते हैं उषा। पहला, खुलेआम खेल का हिस्सा बनकर, और दूसरा, खेल को दूर से देखकर। अब तक हम खेल के मजे दूर खड़े होकर ले रहे थे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इस खेल का हिस्सा बने। यह खेल जोधा बेगम की वजह से और भी दिलचस्प हो गया है और अब मजा इस खेल में उतर कर ही आएगा। बुरा मत मानिएगा हुजूर, मगर अगर आप जोधा बेगम की जगह होती तो क्या करती? अगर हम जोधा बेगम की जगह होते तो हम फौरन मजहब बदल देते
और सलीम को आने वाला बादशाह बना दे। लेकिन क्या करें, सलीम हमारी औलाद नहीं ना, बेचारा सलीम। आपको शहजादे के लिए बहुत बुरा लग रहा है ना? बिल्कुल नहीं, बुरा तो हमें बेचारी जोधा बेगम के लिए लग रहा है, क्योंकि अब उनकी जिंदगी में एक ऐसा जलजला आने वाला है जिसे वो संभाल नहीं पाएंगी। बाप और बेटे की तकरार की चक्की में बेचारी जोधा बेगम मजबूर घुन की तरह पिस जाएंगी। और यकीन मानो होशियार, हम जोधा बेगम की मुश्किलात कम नहीं होने देंगे। आप? प्रणाम शहंशाह। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, हम आप ही के पास आ रहे थे। दरअसल हम आपसे मशवरा लेना चाहते थे कि हम मुराद से किस तरह बात करें। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? स्वास्थ्य तो हमारा ठीक है, पर हमारे संबंध बिखर रहे हैं शहंशाह। हम समझे नहीं। शहंशाह, मलिका हिंद होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य हैं? आखिर ये क्या सवाल हुआ? प्रश्न तो प्रश्न है, बताइए हमें क्या कर्तव्य है हमारे? जो फर्ज हमारे हैं वही फर्ज आपके हैं। हमारी आवाम की नेकी और उसकी भलाई के बारे में सोचना, और आपने अपने फर्ज बखूबी निभाए हैं। और एक स्त्री होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य है? एक औरत का सबसे बड़ा फर्ज होता है कि वो अपने खानदान, अपने रिश्तों को जोड़ कर रखे। फिर तो ना हम मलिका हिंद के कर्तव्यों को निभा पाए, और ना ही एक स्त्री के कर्तव्यों को, ना ही हमारी प्रजा हमसे खुश है, और ना ही हम हमारे परिवार को बिखरने से रोक पा रहे हैं। कहना क्या चाह रही हैं आप? यही कि मलिका हिंद के हिंदू होने के कारण उसकी प्रजा को हज करने में परेशानी हो रही है, तो एक माँ के हिंदू होने के कारण बेटे से उसके अधिकार छीने जा रहे हैं। इसलिए अपनी प्रजा और अपने बेटे के लिए हम आपसे एक अनुमति मांगने आए हैं। शहंशाह, हम हमारा धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। हम इस्लाम स्वीकार करेंगे। जोधा बेगम!